दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे सभी एसएमई आईपीओस के बारे में। तो आज के दिन मार्केट में दो एसएमई आईपीओ क्लोज हुआ है, जिसमें से एक है राजनंदिनी फैशन आईपीओ और दूसरा है एसएमआर ज्वेल्स आईपीओ। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है, इसमें अलॉटमेंट चांसेस कैसे हैं। इसके अलावा बाकी के एसएमई आईपीओस के बारे में भी बात करेंगे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं एसएमआर ज्वेल्स आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, यानी कि आईपीओ आज ही क्लोज हुआ है और इसकी लिस्टिंग 3 जून को होने वाली है। बुकिंग प्राइस इसमें 135 है और 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 67 करोड़ का था। ये एसएमई आईपीओ है, कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आखिरी दिन भी आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हो पाया और आईपीओ 0.39 टाइम यानी कि मात्र 39% ही सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस पोर्शन में इसको 2.35 टाइम सब्सक्राइब किया गया। एचएनआईस पोर्शन 0.06 टाइम, यहाँ पर बिग एचएनआईस पोर्शन 0.04 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 0.09 टाइम सब्सक्राइब हुआ। रिटेल पोर्शन में आईपीओ को 0.26 टाइम सब्सक्राइब किया गया। तो आईपीओ में आखिरी दिन मात्र 341 एप्लीकेशंस लगा है। अब एचएनआईस और रिटेल दोनों ही पोर्शन में आईपीओ अंडर सब्सक्राइब है। तो ऐसे में जिन्होंने भी इस पोर्शन से आईपीओ में अप्लाई किया होगा उन सारे लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट मिलेगी। और इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को भी देखें तो इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी ओपन नहीं हुआ है, यानी कि इससे प्रॉफिट की उम्मीद नहीं लग रही है। नेक्स्ट आईपीओ है राजनंदिनी फैशन इंडिया का आईपीओ। यह आईपीओ भी आज ही क्लोज हुआ है। इस आईपीओ की भी लिस्टिंग 3 जून को होने वाली है। बुकिंग प्राइस 63 है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 18 करोड़ का है। ये भी एसएमई आईपीओ है, कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ के फाइनल डे के सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 203.67 टाइम सब्सक्राइब हुआ, यानी कि आईपीओ 200 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ को 122.04 टाइम सब्सक्राइब किया गया। तो क्यूआईबीएस की ओर से भी बम्पर एप्लीकेशंस लगा है। एचएनआईस पोर्शन 393.62 टाइम, तो एचएनआईस की ओर से भी बम्पर डिमांड है। बिग एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ को 490.63 टाइम सब्सक्राइब किया गया और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 199.59 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ को 168.49 टाइम सब्सक्राइब किया गया। आईपीओ में आखिरी दिन 53,482 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि इस आईपीओ में भी शानदार सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है और हर पोर्शन में एप्लीकेशंस लगा है। अब आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात की जाए तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 168 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 84-85 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलेगी। अब स्मॉल एचएनआईस पोर्शन की बात की जाए तो स्मॉल एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 199 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। अब स्मॉल एचएनआईस पोर्शन में आप 3 से लेकर 7 लॉट के लिए आईपीओ में एप्लीकेशंस लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अलॉटमेंट चांसेस को फिगर आउट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर 3 लॉट के लिए आईपीओ में अप्लाई करेंगे, वहीं पर कुछ लोग इसमें 7 लॉट के लिए भी आईपीओ में एप्लीकेशंस लगा सकते हैं। अब मान लीजिए कि हर किसी ने 3 लॉट के लिए एप्लीकेशंस लगाया है, तो ऐसे में कम से कम 66 एप्लीकेशंस में से किसी एक को आईपीओ में अलॉटमेंट मिल सकती है। लेकिन ये जो फिगर है ये सही नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों ने 3 के लिए एप्लीकेशंस लगाया होगा, कुछ ने 4 लॉट के लिए भी आईपीओ में अप्लाई किया होगा, यानी कि 3 से लेकर 7 लॉट के लिए आईपीओ में अप्लाई किया गया है। तो इसलिए स्मॉल एचएनआईस पोर्शन में ये जो कैलकुलेशन है ये थोड़ा सा मुश्किल है कि आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस कैसे हैं। उसी तरह अगर बिग एचएनआईस पोर्शन की भी बात की जाए तो बिग एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 490 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। अब बिग एचएनआईस पोर्शन में मिनिमम 8 लॉट आप लगा सकते हैं, लेकिन 8 लॉट के ऊपर भी अप्लाई किया जा सकता है। तो कुछ लोग 8 लॉट के लिए लगाएंगे, कुछ 10, कुछ 12, कुछ 15, यानी कि इस तरह लोग आईपीओ में एप्लीकेशंस लगाते हैं। अब यहाँ पर भी आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस को फिगर आउट नहीं किया जा सकता है। अब अगर ये पता चले कि कितने एप्लीकेशंस रिजर्व हैं और कितना एप्लीकेशंस लगा है तो इसको थोड़ा फिगर आउट भी किया जा सकता है, लेकिन ये सारा कुछ यहाँ पर नहीं दिखाया गया है, तो इसलिए फिगर आउट करना थोड़ा मुश्किल है। अब आईपीओ आज क्लोज हुआ है तो इसकी अलॉटमेंट आपको 1 जून को देखने को मिलेगी, यानी कि आईपीओ का अलॉटमेंट मंडे को होने वाला है। रिफंड डेट 2 जून रहेगा, क्रेडिट डेट भी 2 जून होने वाला है और लिस्टिंग 3 जून को होगी। इस आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं।
इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम फिलहाल 10 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। ऐसे में 2 लॉट के ऊपर इस आईपीओ से करीब 40,000 रुपये प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 16% के राउंड ट्रेड कर रहा। तो बहुत अच्छा प्रीमियम नहीं है, फिर भी डिसेंट प्रीमियम है। और आईपीओ में देखें तो खूब एप्लीकेशंस भी लगा है, तो उम्मीद है कि आईपीओ की लिस्टिंग पॉजिटिव हो सकती है, यानी कि आईपीओ से एक डिसेंट प्रॉफिट की उम्मीद है। तो आप में से कितने लोगों ने आईपीओ में अप्लाई किया है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट आईपीओ है ऑरियट ट्रेड आईपीओ। यह आईपीओ आज ही ओपन हुआ है और ये 2 जून को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 5 जून होने वाली है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 70 है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 27 करोड़ का है, जिसमें 1 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है और करीब 26 करोड़ का पोर्शन फ्रेश इशू के लिए रखा गया है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये सेमी आईपीओ है। कंपनी BSE SME के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो पहले दिन आईपीओ 0.16 टाइम यानी कि मात्र 16% सब्सक्राइब हुआ। HNI पोर्शन 0.06 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.26 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। डे 1 में मात्र 137 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि पहले दिन देखें तो बिल्कुल भी अच्छी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। अब यहाँ पर QIBs का पोर्शन नहीं है, तो इसमें एंकर इन्वेस्टर्स भी नहीं आए हैं। इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो कल तक इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन आज इसका प्रीमियम 13 रुपये के ऊपर ओपन हुआ है। आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। ऐसे में 2 लॉट के ऊपर इस आईपीओ से करीब 52,000 रुपये प्रॉफिट की उम्मीद लग रही है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 18.5% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी देखा जाए तो डिसेंट प्रीमियम है। लेकिन सिर्फ आईपीओ में आपको प्रीमियम देकर अप्लाई नहीं करना चाहिए। आईपीओ की मार्केट के अंदर डिमांड को भी देखना जरूरी होता है। तो अभी फिलहाल देखा जाए तो अच्छी डिमांड नहीं है। और आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आप इसकी रिव्यू वाली वीडियो को एक बार जरूर देख लें कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं, इसमें क्या रिस्क है, क्या रिवॉर्ड इससे मिल सकता है, और उसके बाद ही अप्लाई करने से रिलेटेड डिसीजन बनाएं। नेक्स्ट अपकमिंग आईपीओ है लियोटेक इंडस्ट्रीज आईपीओ। यह आईपीओ 1 जून से ओपन होने वाला है और इसका अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा। नेक्स्ट अपकमिंग आईपीओ है मैरिट्रॉनिक्स आईपीओ। इस आईपीओ का ग्रे मार्केट में प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में लगातार जंप देखने को मिल रहा। तो अभी इसका प्रीमियम 90 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। ऐसे में 2 लॉट के ऊपर इस आईपीओ से 1,80,000 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद लग रही है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 60% से ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि अभी से मार्केट में इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा। मैंने ऑलरेडी इसकी भी रिव्यू वाली वीडियो अपलोड कर दी है, तो अगर आपने वीडियो को अब तक नहीं देखा है तो एक बार इसकी रिव्यू वाली वीडियो को जरूर देख लें। तो इन सब आईपीओ के अलावा 2 और आईपीओ ओपन होने वाले हैं। एक 4 को ओपन होने वाला है और दूसरा 5 जून से ओपन होने वाला है, लेकिन इन दोनों का ही ग्रे मार्केट में अब तक प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। तो जैसे इनका प्रीमियम ओपन होता है या इनसे रिलेटेड और कोई अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट देने की कोशिश करूंगी। तो आगे भी ऐसे ही और अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।